आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 5 गणित की पुस्तक गिनतारा, जिसका पाठ 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इससे पहले के सभी पाठ अपलोड किए जा चुके हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट पर। कक्षा 5 गणित गिनतारा सभी पाठ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी और पाठ, कविताएं, सब कुछ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं फिर भी इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि हिंदी मीडियम की ये पुस्तकें जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित, ये आपके आधारिक ज्ञान को मजबूत करेंगी। शिक्षिका रानी, हम कैसे पता करेंगे कि संख्याएं 4 से 10 और 3 से 32 2 से विभाजित होती हैं? तो 2 से भाग देकर। और हाँ, जिन संख्याओं के अंत में 2 के पहाड़े में यानी कि 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से विभाजित होगी। शाबाश बलविंदर, तुम बताओ कैसे पता करोगे 3 से 30 और 117 3 से विभाजित होती हैं? चलिए यहाँ भी हम भाग देकर, बलविंदर ने जवाब दिया। लेकिन आपको एक छोटी सी ट्रिक, अगर इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, किसी भी संख्याओं के जो अंक है उनका योग अगर 3 से विभाजित, वो 3 से विभाजित होती हैं। मैडम संख्याओं से भाग दे, बहुत अच्छा। किसी संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 और 15 से विभाजिता की जांच, तो यहाँ पर हम यही सीखने जा रहे हैं। 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाजित वही होती हैं जैसे कि कोई भी संख्या इकाई अंक है, जो भी आपको पता है, इकाई अंक 0 यहाँ या फिर 2, कोई भी अंक इकाई में अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित, 3 से विभाजित होगी अगर वो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से, तो 4 से विभाजित पहले प्रथम 2 संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्याएं 24 और 28 हैं। ये संख्याएं 4 से पूरी विभाजित होती हैं, अर्थात ये 4 से विभाज्य हैं। अतः किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कि कोई भी संख्या अगर उसका इकाई और दहाई से की जो संख्या है अगर वो 4 से विभाजित होती तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। बहुत अच्छी ट्रिक। इन्हीं ट्रिक्स को सीखने के लिए छात्र बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आप 1 से 8 तक की गणित की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद की सभी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, तो आप निश्चित ही मान लीजिए आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा होगा। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 तो 5 से विभाजित होगी, सीधी सी बात है। 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? यदि ये संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य, अब 2 और 3 से सीख चुके हैं तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कि 12, तो 2, 1, 3, 36, 3, 6, 9, 48, 8, 4, 12, तो ये संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। और इनके अंत में भी जो इकाई का अंक वो 2 से विभाजित, यानी कि 2 और, तो ये 6 से विभाजित होंगी। 8 से विभाज्य संख्या है तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 है। संख्याएं 1000, 15000 दोनों ही 8 से विभाज्य हैं। 15000 128 में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान वाले संख्याएं 128 है। 128 से 8 विभाज्य है। ठीक है, अतः ऐसी संख्या जिनके इकाई, ठीक है, 4 में हम इकाई और दहाई देखते थे, 8 में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों देखेंगे। अगर तीनों 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक हम यहाँ जान रहे हैं। 12 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? अब चलिए 12 से विभाज्य, देखिए 9 के लिए तो वो 3 वाली ट्रिक चलेगी। 12 से विभाज्य कौन सी संख्या है? 12 से विभाज्य देखिए ये 3 और 4 दोनों से विभाज्य, तो 12 से भी विभाज्य होगी। और 3 और 4 की हमें ट्रिक अलग अलग पता ही है, तो 12 से विभाज्य होगी। इस प्रकार हम 15 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि संख्याएं जो 3 और 5 से विभाजित होंगी वो 15 से भी विभाज्य होंगी। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त की अभाज्य गुणनखंड विधि, एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि 15 बराबर 3 गुणे 5 और 20 गुणे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है। फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड, तो गुणनखंड का ट्रिक तो आपको पता होगा कि गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले 1 से भाग दें तो 1 तो शब्द में चला जाता है। 2 से भाग देकर देखें, 2 से नहीं तो 3 से देखें, 3 के बाद फिर जो 2 से नहीं हुई तो वो 4 से भी नहीं होगी, फिर हम 5 से देखें। तो ये देखिए 3 गुणे 5 ऐसे 3 5 15, यहाँ पर 20 के 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 5 20। अब देखिए इनमें से कॉमन कौन है? ये 5, ये कॉमन है। तो देखिए यहाँ 15 20 को अभाज्य संख्या में गुणनखंड विभाजित। अब हम क्या करेंगे कि इनको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको लिखेंगे और उसके बाद जो कॉमन उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे देखा कि 2 एवं 2 दी गई संख्या उभयनिष्ठ अपवर्तक नहीं है, अतः ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये होता है गुणनखंड लासा निकालने का तरीका। तो ये 60 से ये विभाजित होंगी 15 और 20। और देखिए एक सबसे अच्छी ट्रिक्स कि आप 15 का पहाड़ा पढ़िए, 20 का पहाड़ा पढ़िए, ऐसी संख्या आ जाए जो दोनों में हो सबसे पहले, वही उसका एलसीएम होगा। बहुत अच्छी ट्रिक। जैसे 15 चकू 60 और 20 तियाँ 60, 60 आ गई दोनों में तो 60 इसका
एलसीएम होगा। जो भी संख्या पहले जो संख्या आ जाए जो दोनों में हो तो वही उसका लासा होता है। तो 8, 12, 30 का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम पाड़ा पढ़ सकते हैं। 8 का पाड़ा पढ़िए, 12 का, 30 का। तो 12 पंचे 60, 30 दूनी 60, लेकिन 8 के पाड़े में 60 नहीं आता है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 60 के बाद अब बात पहुँचेगी सीधी 120 पर। तो 120 इसका एलसीएम होगा। चलिए यहाँ ट्रिक के द्वारा देखते हैं। 8 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, 15 का 2 गुणे 2 गुणे 3 और 20 का 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन। तो कॉमन तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद इस कॉमन को लिखेंगे, 3 को, 4 3 12। उसके बाद जो रह गया उसको लिखेंगे, 12 दूनी 24 पंचे 120। तो अभी हमारी बात हुई थी, तो 120 उसका लासा हुआ। लासा की सबसे अच्छी ट्रिक, उसका पहाड़ा पढ़िए और जो संख्या कॉमन आ जाए सबसे पहले 2 या 3 4 सबका पाड़ा पढ़िए, वही लासा होते। ये आपकी गुणनखंड विधि द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा मासा समझते हैं। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो देखिए 1 3 10 8 19 ये दी गई संख्या कौन कौन सी सम संख्या है। तो सम संख्या वही जो 2 से विभाजित हो। द्विसंख्या कौन सी, विषम, जो 2 से विभाजित ना हो। अब कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या वो थी जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। अब क्या 18 19 सहअभाज्य संख्याएं हैं। दी हुई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, दी हुई संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, जो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो देखिए ना भाज्य हैं और ना अभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 ना तो भाज्य, ठीक है, जो ना तो भाज्य है और ना ही। इसी तरह हम 10 को देखेंगे, भाज्य है कि अभाज्य नहीं है। 18 19 सबकी हम जांच करेंगे। तो इसमें 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, 3 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, 10 और 18 भाज्य संख्या। आओ देखिए 15 और 18 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड की हमने 3 गुणे 5, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, तो विभाजित किया है। ऐसी विधि जिसमें किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में बांटते हैं उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसे फैक्टर कर लेना जिसके और अधिक फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो इस तरह हम करने के बाद जो कॉमन हो उनका सिर्फ गुणा कर लेते, वही उसका मासा होता है, महत्तम समापवर्तक। किसी कक्षा के बच्चों को 16 24 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे, कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे। तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या दी हुई, तो कम से कम की बात पूछी जाए तो लासा, अधिक से अधिक बात पूछी तो मासा निकालना। तो लासा निकालना है, फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर देख लेंगे। जो कॉमन फैक्टर उनका गुणा करेंगे सिर्फ एक बार। जैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है तो सिर्फ 2 का एक बार। यहाँ भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, उसके बाद बचे हुए जो भी आएगा, ठीक है। 3 बर्तनों में इतने लीटर तेल, उस बड़े से बड़े बर्तन। अब बड़े से बड़े की बात आ गई, पूछा गया, तो यहाँ पर हमें मासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मासा। 3 बर्तनों में क्रमशः 28 56 84 लीटर तेल है। बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ जिससे ये तीनों को बराबर मापा जा सके, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या हुई, 28 लीटर। यानी कि हमें यहाँ पर मासा, कम से कम पूछा जाए तो लासा, अधिक से अधिक पूछा जाए तो मासा निकालना है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्त को समझकर लिखना। 2 या 3 संख्या को लासा मासा गुणनखंड से निकालना, इतना सीख लिया है। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए, 2 3 6 तीनों से विभाज्य, यहाँ जांच करेंगे। यहाँ पर 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये लिखेंगे, हो जाए। एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यानी छोटा से छोटा अंक ज्ञात करो जिसके लिखने पर नीचे। अब देखिए 3 से विभाजित हो जाए, ऐसा कौन, पहले 5 3 8 3 11 5 16 हो गया। अब 16 के बाद 3 से विभाजित 18 होगी, तो यानी कि यहाँ पर 2 हो जाए तो ये इसका योग 18 हो जाएगा और ये 3 से विभाजित होगी। इसीलिए इस तरह यहाँ भी जांच करें। एक रिबन 30 सेंटीमीटर, सफ़ेद रिबन की इतनी है, बड़े से बड़े टुकड़े, बड़े बड़े से निकालना, यानी कहने मतलब मासा निकालना। 18 80 और 90 को पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि मासा निकालना। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं, तो कम से कम पूछा, यानी कि यहाँ पर हमें लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 8 तथा 16 से पूरी बढ़ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम इस प्रश्न की खोज करेंगे, जांचेंगे। यानी कि छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो निश्चित ही 4 8 16 का लासा निकाल लें। वो 3 अंकों की देखेंगे तो हो संख्या 3 अंकों का, 3 अंकों की ना है तो उसको एक बार और उसका गुणा कर लें। 3 घंटियाँ क्रमशः इतने सेकंड पर बजती, कम से कम कितने सेकंडों के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो फिर यहाँ भी हमें लासा निकालना पड़ेगा, कम से कम की बात पूछी गई है। तो ये था पार्ट 5, लासा और मासा निकालने का ट्रिक हमने सीखी। अब यहाँ पर हम जो है हमने कितना सीखा, ये आप वीडियो को पॉज करके इन सवालों को नोट कर लें धीरे से और इनको लगाएं, अपने शिक्षकों से जांच कराएं। गणित तो अभ्यास की चीज़ होती है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। चलिए अगला पाठ भिन्नों का गुणा।
पाठ 6 भिन्नों का गुणा पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इन सवालों को आप लिख लीजिए, लगाइए, अपने शिक्षक से जांच कराएं, चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।